जूलॉजी के इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम प्रोटोजोआ को। तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ मीन्स आपको बता देते हैं। प्रोटोजोआ मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए। प्रोटोजोआ मीन्स कह सकते हैं, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट एनिमल, फर्स्ट, एंड जून मीन्स होता है एनिमल। यानी अगर देखा जाए तो प्रोटोजोवन को हम फर्स्ट एनिमल कह सकते हैं। प्रोटोजोआ मीन्स ही होता है फर्स्ट एनिमल। ये जो टर्म है प्रोटोजोआ, ये फर्स्टली यूज किया गया था गोल्डफस के द्वारा, एक साइंटिस्ट गोल्डफस। गोल्डफस इन 1818 में गोल्डफस के द्वारा टर्म प्रोटोजोआ का यूज सबसे पहले किया गया था। तो चलिए हम इसी सीक्वेंस में आगे देख लेते हैं प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले जितने भी प्रोटोजोअन्स जनरली होते हैं वो स्मॉल होते हैं। स्मॉल, यूजुअली माइक्रोस्कोपिक, छोटे होते हैं। साधारणतः माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल्स होते हैं। मीन्स बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के हम प्रोटोजोअन को देख नहीं सकते हैं। ऑर्डिनरली नॉट विजिबल विदाउट ए माइक्रोस्कोप। साधारणतया इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जनरली कैसे होते हैं। सिंपलेस्ट, एकदम साधारण होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव, अत्यंत आद्य कह सकते हैं, या प्राचीन होते हैं या पुराने होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल एनिमल्स, जितने भी प्रोटोजोअन्स जनरली होते हैं वो अत्यधिक आद्य होते हैं, अत्यधिक पुराने होते हैं, अत्यधिक प्राचीन कालीन होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव मीन्स होता है एंशिएंट, विद प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स इनके जो सेल का फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली प्रोटोप्लाज्म का बना हुआ होता है, इसलिए इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मीन्स प्रोटोजोअन की जो बॉडी का निर्माण होता है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म की बॉडी का संगठन पाया जाता है, या प्रोटोप्लाज्म की बनी हुई बॉडी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी यूनिसेलुलर। बॉडी कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है। कंटेनिंग 1 or more न्यूक्लियाई, जिसमें न्यूक्लियाई की संख्या 1 होती है या 1 से अधिक होती है। 1 or more न्यूक्लियाई which are monomorphic or dimorphic। which are monomorphic or dimorphic मीन्स जो न्यूक्लियाई होते हैं वो एक ही रूप के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, अथवा 2 प्रकार के होते हैं। मीन्स 2 रूप में पाए जाते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, या सभी एक जैसे होते हैं, मीन्स मोनोमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक 2 रूप में पाए जाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक छोटा होता है और दूसरा बड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सिमेट्री नन। पहले तो हम सिमेट्री को ही जान लेते हैं। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री मीन्स कह सकते हैं किसी भी एनिमल को कितने पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसी को हम बॉडी सिमेट्री कह सकते हैं। तो जो बॉडी सिमेट्री होती है वो नन होती है। मीन्स कह सकते हैं हम इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो बॉडी सिमेट्री नन होती है। बाइलेटरल मीन्स बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इस कंडीशन में देखेंगे किसी भी एनिमल को हाफ से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, सेंटर से डिवाइड करेंगे तो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो इस टाइप की जो सिमेट्री पाई जाती है वो बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। आर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स कह सकते हैं इसमें ऐसे एनिमल होते हैं, ऐसे फ्लैट एनिमल होते हैं और सिलेंड्रिकल एनिमल होते हैं जिनको हम किसी भी प्लेन से कट करें वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे। मीन्स वो सिलेंड्रिकल एनिमल हो सकते हैं, आर कह सकते हैं, फ्लैट एनिमल हो सकते हैं।
तो उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उनको किसी भी प्लेन से आप कट करेंगे तो वो 2 बराबर भागों में बट जाएंगे। आगे देखते हैं आर स्फेरिकल सिमेट्री मीन्स कह सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है, जिसको हम गोलाकार सिमेट्री कह सकते हैं। बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, गोलाकार फॉर्म में होते हैं, लाइक ए बॉल, गेंद के जैसे होते हैं। उनको हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो वो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कह सकते हैं वॉल वॉक्स की कॉलोनी होती है, तो इस कंडीशन में ऐसे जो एनिमल होते हैं या उनमें जो सिमेट्री पाई जाती है उसको हम स्फेरिकल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी नेकेड, बॉडी नग्न होती है। आर बाउंडेड बाई ए पेल्किल, आर बाउंडेड बाई ए पेल्किल मीन्स कह सकते हैं उनकी बॉडी एक एक्सटर्नल एनवेलप के द्वारा, एक बाहर आवरण के द्वारा ढकी हुई होती है, जिसको हम पेल्किल के नाम से जानते हैं। पेल्किल भी कैसी होती है? थिक होती है, फर्म होती है, इलास्टिक होती है। मीन्स कह सकते हैं मोटी होती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, लचीली होती है, इलास्टिक होती है। एंड ऑफन प्रोवाइडेड विद सिंपल टू इलेबोरेट सेल और एक्सोस्केलेटन। कह सकते हैं ये एनिमल को क्या प्रोवाइड करती है? विद सिंपल टू इलेबोरेट, साधारण से विस्तृत सेल, एक कवच प्रदान करती है, एक सुरक्षा कवच, सेल प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रदान करती है, और एक्सोस्केलेटन प्रदान करती है, जिसको हम बाह्य कंकाल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स all the essential and vital activities which characterize the animal body, hence only subcellular physiological division of labor। यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगल सेल बॉडी है परफॉर्म्स ऑल इसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज़ मीन्स होता है ऑल इसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, जैसे हमारा रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। ये सब सारी क्रियाएं आप एक ही सेल के अंदर देख सकते हैं। ये सब सारी क्रियाएं एक ही सेल के अंदर आप पाएंगे, इसीलिए इसे फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं, से पाया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेयर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स आर फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया। लोकोमोटर ऑर्गेनेल्स मीन्स कह सकते हैं चलन अंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसमें चलन अंग पाया जाता है। जैसे हमारे पास लेग्स है, हम लेग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी प्रकार से प्रोटोजोअन्स के पास भी कह सकते हैं लोकोमोटर ऑर्गेनेल या चलन अंग पाया जाता है। वो क्या होता है उसको हम देखेंगे। फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया मीन्स अंगुली के जैसे कूट पाद पाए जाते हैं। ये जनरली देखने को मिलता है स्यूडोपोडिया, अमीबा में देखने को मिलता है उंगली के जैसे कोटपाद और स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसके द्वारा अमीबा क्रीप करके, रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और व्हिप लाइक फ्लैजेला, व्हिप लाइक फ्लैजेला लाइक ए कह सकते हैं चाबुक के जैसा। आप लोग देखे होंगे घोड़े को हाँकने के लिए एक डंडे में रस्सी बंधी हुई होती है, उसी को हम जनरली चाबुक के नाम से जानते हैं। तो उसी के जैसा, चाबुक के जैसा कह सकते हैं और व्हिप लाइक फ्लैजेला पाया जाता है। व्हिप लाइक फ्लैजेला, व्हिप लाइक फ्लैजेला और हेयर लाइक सीलिया, रोए के जैसे छोटी छोटी सीलियाँ पाई जाती हैं। ये व्हिप लाइक फ्लैजेला आप यूग्लिना के केसेस में देखे होंगे। यूग्लिना के पास जनरली 2 फ्लैजेला पाया जाता है, एक लार्ज फ्लैजेला और एक स्मॉल फ्लैजेला। तो जो लार्ज फ्लैजेला होता है या कह सकते हैं जो बिग फ्लैजेला होता है, जिसके द्वारा वो लोकोमोशन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और हेयर लाइक सीलिया, छोटे छोटे रोए के जैसे बहुत सारे हेयर्स पूरे बॉडी सरफेस को ढके हुए होते हैं, तो उन्हीं को हम हेयर लाइक सीलिया के नाम से जानते हैं। ये जनरली जो क्लास सीलिएटा होता है, मोस्टली पैरामीशियम में आप देखे होंगे, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो कह सकते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक या स्मॉल हेयर लाइक सीलिया के द्वारा कवर्ड होती है। आर एब्सेंट, इसके अलावा कह सकते हैं कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता है, तो वो एब्सेंट होता है लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। तो इतने सारे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। कोई भी एनिमल अपना पोषण कैसे करता है, अपने बॉडी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम जिस पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन होलोजोइक, यहाँ पर लिखा भी गया है एनिमल लाइक। तो एनिमल कैसे न्यूट्रिशन अपना करता है, वो किसी न किसी अदर प्लांट पर और एनिमल पर डिपेंडेंट होता है, या कह सकते हैं उसको फीड करता है। तो एनिमल के जैसा मीन्स अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं करता है। तो ये जो न्यूट्रिशन का टाइप है होलोजोइक कहलाता है। होलोफाइटिक मीन्स प्लांट लाइक, आपको पता होगा प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इन्वायरमेंट से कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, सॉइल से वाटर ले लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस प्रकार जो फूड का फॉर्मेशन होता है या फूड के फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है वो होलोफाइटिक कहलाती है और प्लांट लाइक कहलाती है। ये भी प्लांट लाइक न्यूट्रिशन आप यूग्लिना के केसेस में देखेंगे, क्योंकि यूग्लिना को हम कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन वो यूग्लिना में देखने को मिलता है। इसके अलावा सैप्रोजोइक होते हैं। सैप्रोजोइक कह सकते हैं मृतोपजीवी, यानी जब कोई कोई भी जीव मृत जीव जंतुओं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है तो ऐसे एनिमल को हम सैप्रोजोइक कहते हैं, सैप्रोजोइक एनिमल। और पैरासिटिक क्या होता है, परजीवी मीन्स ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर कह सकते हैं आश्रित होते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उसके अंदर कह सकते हैं डिजीज को काज करते हैं, मीन्स उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये जो पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कह सकते हैं दूसरी अदर बॉडी से न्यूट्रिशन लिया जाता है और किसी न किसी प्रकार की डिजीज को काज किया जाता है। विद आर विदाउट डिफाइनाइट ओरल एंड एनल अपर्चर, ये भी कहा जा रहा है विद आर विदाउट डिफाइनाइट ओरल एंड एनल अपर्चर। इसमें कोई भी कह सकते हैं निश्चित ना तो माउथ पाया जाता है ना ही एनल अपर्चर पाया जाता है। ये निश्चित नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके साथ साथ डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलरली, डाइजेशन अकर्स इंट्रासेलुलरली इनसाइड फूड वैक्यूल्स। जो डाइजेशन होता है जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर के कंडीशन में क्या होता है, जब डाइजेशन सेल के अंदर होता है मीन्स विद इन द सेल होता है, तब उस प्रकार के डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन की कंडीशन में हम देखते हैं जो डाइजेशन होता है वो इनसाइड फूड वैक्यूल्स होता है, मीन्स फूड वैक्यूल्स के अंदर, खाद्य धानी के अंदर डाइजेशन होता है विद इन द सेल, तब ये कहलाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अदरवाइज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में जब डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल में होता है या इंटेस्टाइन में होता है हमारी, तब उस कंडीशन या उस टाइप के डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रेस्पायरेशन, श्वसन। रेस्पायरेशन अकर्स थ्रो जनरल सरफेस और थ्रो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच सर्व मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। देखिए श्वसन कैसे होता है, श्वसन अकर्स थ्रो जनरल सरफेस और थ्रो जनरल सरफेस, यानी बॉडी का जो सामान्य सतह होता है उसी के द्वारा क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, मीन्स श्वसन सामान्य बॉडी की सतह के द्वारा होता है। और थ्रो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाया जाता है, संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो कह सकते हैं रेस्पायरेशन में हेल्प करती है। फिर सर्व्स मेनली फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, जिसका काम होता है प्रसरण नियंत्रण करने का। तो साथ साथ कह सकते हैं ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करती है और ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इसी को इसका मेन जो फंक्शन होता है मेनली कह सकते हैं ऑस्मोरेगुलेशन का होता है, प्रसरण नियंत्रण का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसी सेक्वेंस में अगला है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल बाई बाइनरी और मल्टीपल फिजन।
बाइनरी फिजन मीन्स कह सकते हैं जब कोई एनिमल एक से दो भागों में ऐसे ही खींच के बढ़ जाए, या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाए, उसके न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए, ऐसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, खिंचाव हो जाए, स्ट्रेचिंग के कारण वो एनिमल दो भागों में बढ़ जाए, तो वो बाइनरी फिजन कहलाता है। और मल्टीपल फिजन बहुत से पार्ट में डिवाइड हो जाता है एनिमल की बॉडी, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं मल्टीपल फिजन। एंड बडिंग आप जानते हैं मुकुलन होता है, कोई भी एनिमल हो, ऐसे कोई एनिमल हो और यहाँ पर एक छोटे से बड़ का फॉर्मेशन हो जाए, एक छोटा सा बड़ बन जाए, और ये यहाँ से जैसे ही डिटैच होता है, जैसे ही डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये ग्रो होकर फुल एनिमल का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस टाइप की जो कह सकते हैं इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली बडिंग कहलाता है। इसके अलावा देखेंगे इसमें सेक्सुअल बाई कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडल्ट में देखते हैं वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है, मीन्स कह सकते हैं संयुग्मन के द्वारा होता है। किस कंडीशन में बताया गया है, एडल्ट होलोगैमी आर बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स सिनगैमी। हम बताएंगे आपको एडल्ट होलोगैमी क्या होता है। होलोगैमी की कंडीशन में आप देखेंगे जो कंप्लीट एनिमल होता है वो गैमीट की भांति बिहेवियर करने लगता है, मीन्स लाइक ए गैमीट, तो इसी को हम होलोगैमी कहते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है, दो वेल मैच्योर एनिमल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और अपने कह सकते हैं किसी सतह के द्वारा एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और अटैच होने के बाद उनके बीच का जो कह सकते हैं उनके बीच की जो पेल्किल होती है वो जनरली नष्ट हो जाती है। इस तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और बीच की पेल्किल ऐसे ही डिजनरेट हो जाएगी। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस जो होगा वो भी एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स आपस में मिक्स हो जाएगा, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप का जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कॉन्जुगेशन कहलाता है। और एडल्ट में ये होलोगैमी होता है। और बार बाई फ्यूजन ऑफ गैमीट्स बताया गया है, गैमीट की आपस में फ्यूजन के द्वारा कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब गैमीट का फ्यूजन होता है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट का जब आपस में फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी जाइगोट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम सिनगैमी के नाम से जानते हैं, एक अलग से टर्म दे देते हैं सिनगैमी। इसी सिनगैमी को हम फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के कंडीशन में देखते हैं मेल गैमीट लाइक स्पर्म, फीमेल गैमीट लाइक ओवा आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूजन के द्वारा जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कंडीशन जनरली फर्टिलाइजेशन कहलाती है, और इसी को हम इन केस ऑफ प्रोटोजोन्स सिनगैमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक। जो फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स जनरली होते हैं मोस्टली जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, इनहैबिटिंग फ्रेश वाटर, मोस्टली कह सकते हैं फ्रेश वाटर एंड सी वाटर एंड डैम प्लेसेस। अब देखिए फ्री लिविंग प्रोटोजोआ मोस्टली एक्वेटिक कह सकते हैं, अधिकतर कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। इनहैबिटिंग फ्रेश वाटर मीन्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर समुद्रों में पाए जाते हैं, डैम प्लेसेस दलदले स्थानों पर पाए जाते हैं। और अबाउट 50,000 नॉन स्पीसीज प्रोटोजोवन की जनरली कह सकते हैं 50,000 नॉन स्पीसीज ज्ञात हैं। तो इसी के साथ ये जो फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर है वो समाप्त होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।